मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज बात करेंगे अनुपात तथा समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात पूछा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इनको ये देखना है कि इनमें कंपेयर करना है पहले छलांगों का। तो ये 5 छलांगे हैं खरगोश की और कुत्ते की 3 छलांगे हैं। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है, इसको 3 हिस्से में अगर मैं बांट लूं, एक एक छलांग को ले लूं, कुत्ते की एक छलांग आपकी जो खरगोश की 3 छलांगों के बराबर है, तो 3 छलांग यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। इसका मतलब ये 9 छलांगे लगा लेता है जब ये 5 लगाता है। अगर मैं इसकी 3 छलांगों को खरगोश की छलांगों में बदल दूं, कुत्ते की 3 छलांगों को मैंने खरगोश की छलांगों में बदल दिया तो 9 छलांगे निकल के आई और यहाँ ये 5 ही छलांगे लगा पाता है। अगर मैं एक छलांग को उसकी दूरी मान लूं तो इसने 9 दूरी तय की है और इसने सिर्फ 5 दूरी तय की है और यही हो जाएगा इनका चालों का अनुपात। जो उनकी जो तय की गई हम मान लेते हैं दूरी, वो ही उनकी चालों का अनुपात होगा, क्योंकि उनकी जो पहले से अनुपात दे रखा है वो छलांगों में कि वो उसके कितने के बराबर होता है। तो जितने के बराबर होता है अब वो उतने ही समय, दोनों तरफ समय बराबर रहेगा, इसलिए सिर्फ हम उस दूरी को कंसीडर करके ही उसी से आंसर निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा करना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC कि मासिक आय का अनुपात दे रखा है 2, 3, 5। अगर मान लिया A 2 रुपये कमाता है तो B 3 कमाता है और C 5 कमाता है। यदि C की मासिक आय A की मासिक आय से 1200 रुपये अधिक है, C की मासिक आय A से 1200 रुपये अधिक है, तो B की वार्षिक आय कितनी है? तो C और A का पहले हम अनुपात देखेंगे। A 2 है और C 5 है। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि इसको 5 हिस्से मिलते हैं और इसको 2 हिस्से मिलते हैं और जो इनमें अंतर है वो है 3 हिस्सों का। इसका मतलब जो वो 3 हिस्से हैं उतने उसको अधिक मिलते हैं। रुपए में देखें तो वो 1200 है, तो 3 हिस्से 1200 के बराबर हो जाते हैं, तो एक हिस्सा आपका 400 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछता है बी की वार्षिक आय कितनी है, बी के कितने हिस्से हैं? यहाँ अनुपात से हमें पता चलता है बी के 3 हिस्से हैं। तो बी के 3 हिस्से हैं तो हम देख सकते हैं कि 400 एक हिस्से के बराबर है और 3 हिस्से उसको मिलने हैं, तो उसके 1200 रुपये बनते हैं। अब दूसरे तरीके से देखा जाए तो तीनों में जो अनुपात है वो है 2, 3 और 5 का। अब यहाँ ये हिस्से हैं, ये इसके 2 हिस्से, इसके 3 हिस्से और इसके 5 हिस्से। अब उसने कहा है ए और सी का जो डिफरेंस है वो 1200 रुपये है, लेकिन अगर इनके हिस्सों का डिफरेंस देखें तो वो आता है 3 और 3 हिस्से बी को मिलने हैं। तो इसका मतलब जो ये इनका डिफरेंस था 1200 रुपये, वो 3 हिस्से था और बी का भी 3 हिस्से हैं, तो इसका मतलब उसको 1200 ही मिलेंगे। तो यहां से आप डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ABC के वेतन का अनुपात है 1, 2, 3। बी तथा सी मिलकर कुल वेतन 12,000 रुपये है। बी और सी का वेतन 12,000 रुपये है। अब वो कह रहा है ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। जब आपको ऐसी कंडीशन दे कि ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक या कम ऐसे पूछा जाता है, तो आपको यहाँ इनको मिलके कितना हिस्सा मिला है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको अनुपात देखना है। अब यहाँ ए, बी और सी का जो अनुपात है वो आपका 1, 2, 3 का दे रखा है। अब ए और सी में कितना डिफरेंस है वो यहाँ से देखेंगे। ए और सी में 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस मतलब 200%। यहां से जितना डिफरेंस आएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। 1 का डिफरेंस होता है तो 100% ज्यादा है, 2 का डिफरेंस है तो 200% ज्यादा है। ज्यादा या कम
तो अंतर, और अगर वो पूछे उससे कितना परसेंट है, अधिक या कम ना पूछे कितना परसेंट है, तो फिर देखना है कितना गुना है। अगर यहाँ ये वो आपसे ये पूछता कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना था 300%, फिर उसका गुना देखना है कि वो कितना गुना है। लेकिन अगर अधिक या कम पूछेगा तब आपको अंतर निकालना है, और जो अंतर आता है वो ही उसका प्रतिशत बन जाता है। 2 अंतर है तो 200% हो जाएगा। एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो आपको पहले पेंसिल का हिस्सा देखना पड़ेगा अनुपात के हिसाब से। तो पेंसिल सबसे पहले, तो 10 हिस्से 120 के बराबर है, इसका मतलब एक हिस्सा 12, मतलब 1:12 के बराबर होता है। अब उसने कहा है कॉपियों की संख्या कितनी है, तो कॉपियों के कितने हिस्से हैं आप वो देखें, 3 हिस्से हैं, तो इसका 3 गुना आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब वहां कॉपियां 36 है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिनको जो भी जहां भी दिक्कत आई है वो जरूर लिखें कि कहां आपको प्रॉब्लम है। उस वीडियो में जो नेक्स्ट आपकी इसकी बनेगी कंटिन्यूअस वीडियो, उसमें आपका क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।